चिर प्रतीक्षित CAA सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट आज नोटिफिकेशन आ गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नियमों में संशोधन करके उसको नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज ये चिर प्रतीक्षित एक्ट था जो 2019 में जैसे ही उसको लॉ बनने की प्रक्रिया हुई, पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन, उग्र और कम उग्र और शांतिपूर्ण सभी तरह के आंदोलनों से देश हिल उठा था। लेकिन भाजपा सरकार ने उस समय भी ये कहा था और आज नोटिफिकेशन से कुछ सप्ताह पहले या कुछ दिन पहले बिल्कुल कहा था कि CAA एक भारत का कानून है और इसको लागू किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में ये पत्थर की लकीर है। ये बात प्रधानमंत्री ने भी कहा था और गृह मंत्री ने भी कहा था। इस नियम के अनुसार 31 दिसंबर 2014 से पहले कोई भी इंडिया में पड़ोसी देशों से जो भी रिफ्यूजीज शरणार्थी आएंगे उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा। ये इस कानून के द्वारा ये क्लियर साफ हो गया, ये कानून बना दिया गया। इससे इस कानून का विरोध सिर्फ इसलिए किया जा रहा था मुस्लिमों द्वारा। उन्होंने ये कहा कि ये मुस्लिम विरोधी है, ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है और इसलिए उन्होंने कई महीनों तक कई शहरों में लगातार बिना रुके कई हजार मुस्लिमों, लाखों की संख्या में अपने कई स्थानों पे आंदोलन, उग्र और शांत या कैंडल मार्च, ये सभी शहरों में अचानक जहाँ भी मुस्लिमों ने अपनी संख्या में एक संतोषजनक अनुपात देखा, अपने तरफ यानी अपने हित में, उन्होंने वहाँ यथासंभव, यथाशक्ति, यथा समय प्रयास किया इस सरकार पे किसी भी तरह का दबाव डालने के लिए। लेकिन ये सरकार ने उस समय भी इसका कानूनी और राजनीतिक रूप से विरोध भी किया और शायद सफल भी रहे, क्योंकि उस समय के बाद आज जब ये नोटिफिकेशन जारी हो गया तो फिर तो ये कानून बन ही गया है। कानून उस समय भी था लेकिन नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। क्या कारण थे ये पता नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि ये करीब 4 सालों तक ये कानून होते हुए भी इसका नोटिफिकेशन अभी आज ही क्यों हुआ, इसके पहले क्यों नहीं हुआ, ये एक यक्ष प्रश्न है। इसके जवाब हम और आप ढूंढ तो सकते हैं, लेकिन और शायद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के मन में जो भी समस्या रही हो उसको हम लोग एक अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन असल में वो इस बात का कैसे कहते हैं, कैसे सोचते हैं और क्या कहते हैं, दोनों बहुत अंतर है। उनके मन में क्या है, क्या कथन है, दोनों में अंतर है। उन्होंने नहीं किया अभी नोटिफिकेशन, ये एक निश्चित रूप से प्रश्न उठाता है, लेकिन इसके पीछे जो भी मजबूरी रही हो वो किसी को नहीं पता है। इतना तो निश्चित है कि इस कानून के आने के बाद शायद चुनाव तक, जब तक इसको चुनाव संहिता लागू ना हो उस समय तक तो इसके बारे में बहुत घोर विरोधी भी एक दूसरे के साथ हो जाएंगे सिर्फ भाजपा के विरोध के नाम पे। हालांकि इसका एक पक्ष और है
कि जबकि ये कानून जारी हो गया, हमें अगर थोड़ी देर पहले चलें, कुछ महीनों पहले, तो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच जितनी गलपहियाँ और जितनी दोस्ती और एक दूसरे के स्वर में आलाप रहे थे, उससे ये लग रहा था कि शायद आने वाले समय में चुनाव जो है बहुत कठिन होगा भाजपा के लिए। मुझे नहीं मालूम, लेकिन भाजपा आज के दिन अगर CAA लागू करती है तो आज का एक और महत्वपूर्ण टर्न अराउंड कह सकते हैं यह है कि कल ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के जितने भी लोकसभा सीटों पर अपने सभी उम्मीदवार उतार दिए। कांग्रेस को उन्होंने एक भी सीट नहीं दिया। उतना तो छोड़ दीजिए, लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी के लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने जिसू पठान भूतपूर्व क्रिकेटर को उठाया को टिकट दिया है। ये दर्शाता है कि लड़ाई त्रिकोण होगा, क्योंकि भाजपा का अभी उम्मीदवार चयन होना बाकी है, लेकिन वो जब भी होगा ये चुनाव तृणमूल कांग्रेस को अकेले लड़ना है, ये उसने निर्णय कर लिया है। लेकिन आज CAA की घोषणा हो गई है। हमें ऐसे तो वो कानून बन गया, लेकिन इसके बाद देखिएगा सड़कों पर तृणमूल कांग्रेस भी होंगे और कांग्रेस भी होंगे। ये सारी एक दूसरे के सुर में अलापेंगे भी, लेकिन चुनाव होते होते ये एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकते अभी तक के हिसाब से। और ये एक पैराडॉक्स ऐसा है कि मुझे लगता है कि आज के दिन CAA को लागू करने से भाजपा का जो भी गणित हो, इतना तो तय है कि चुनाव में अभी तक ममता बनर्जी अकेले पड़ गई है और इंडिया गठबंधन जो है वो कई खंड में बिखर चुका है। अब ये दिलचस्प तो नहीं, मुझे जैसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल ही मेरे लिए तो एकदम सामान्य घटना है। अगर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस CAA के मुद्दे पर एक हो जाए, भले वो बाकी सारे मुद्दों पर एक दूसरे की गर्दन पकड़े, लेकिन वो इस मुद्दे पर एक होंगे और शायद मुस्लिमों का वोट लेने के लिए दोनों में होड़ हो जाए। क्योंकि इससे मुस्लिम अगर सड़क पे आएंगे ही, जो कि बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड है, तो उनसे उम्मीद की जाती है। लेकिन भाजपा को किसी भी तरह से नुकसान नहीं होगा इसके विरोध से। इस विरोध में अगर मुसलमान आएंगे, जितने मुसलमान आएंगे उतना ज़्यादा ध्रुवीकरण भाजपा को के फेवर में के पक्ष में होगा। और इसी गणित के हिसाब से हो सकता है कि उन्होंने आज तक इससे पहले इसकी घोषणा नहीं की थी। ये देखिए।